सोसाइटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्र से चोरी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। चोरी के इस मामले ने न सिर्फ लोगों के भरोसे और आस्था पर हमला किया, बल्कि अयोध्या की अस्मिता पर भी एक बदनुमा दाग लगा दिया। ये सिर्फ एक मंदिर से चोरी का मामला नहीं, ये मामला है उस सनातन धर्म का जिसे मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं और इन सभी के मन में भगवान राम में अटूट आस्था है। ऐसे में जब राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी की बात सामने आई तो करोड़ों राम भक्तों को बड़ा धक्का लगा। हालांकि इस मामले में अब जांच ने जोर पकड़ ली है। अब तक पुलिस ने चढ़ावा चोरी के इसी मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगातार छापेमारी कर सबूत जुटा रही है। लेकिन ऐसे में कुछ और भी सवाल हैं जो इस प्रकरण के बाद से उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में इस चोरी के मामले पर खींचतान चल रही है, उससे साफ लग रहा है कि दिल्ली दरबार की मंशा योगी आदित्यनाथ को इस चोरी कांड के जरिए नुकसान पहुंचाने की है, जिससे उनकी छवि धूमिल हो और उन्हें साइडलाइन किया जा सके। लेकिन जनता जो कह रही है उससे साफ पता चलता है कि सीएम योगी को इस चढ़ावा चोरी से कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि अयोध्या से लेकर पूरे प्रदेश की जनता इस बात को जोर देकर कह रही है कि इसमें योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है। जो भी किया धरा है वो ट्रस्ट में शामिल लोगों का है और ट्रस्ट के इन लोगों की नियुक्ति किसने की? केंद्र सरकार ने। ऐसे में इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ कहीं भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में तमाम फजीहत होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर बाहर आई तो सवाल उठने लगे कि क्या इन दोनों लोगों ने अपने मन से इस्तीफा दिया या फिर जबरन दिलवाया गया। खैर, ये तो रही इस्तीफे वाली बात, लेकिन इस कांड के तीसरे किरदार और मंदिर के निर्माण सहायक गोपाल राव उस दिन काफी खुश नजर आ रहे थे जब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सामने आई थी। हालांकि अब खबर यह भी है कि गोपाल राव से सारी जिम्मेदारी छीन ली गई है और जल्द ही ट्रस्ट उनसे इस्तीफा भी ले सकता है। सूत्रों का यहां तक दावा है कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। ट्रस्ट में ये तीनों चेहरे मिलकर हर फैसले ले रहे थे, वो चाहे जमीन की खरीद फरोख्त हो या फिर मंदिर निर्माण से जुड़ा कार्य या फिर चढ़ावे के तौर पर आए नकदी और सोने चांदी का लेखा जोखा। सारे फैसले यही 3 लोग ले रहे थे, जबकि नियम ये कहता है कि ट्रस्ट से जुड़ा कोई भी फैसला बिना अध्यक्ष की सहमति के नहीं लिया जा सकता। लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया जाता था, उनसे कोई राय मशविरा नहीं ली जाती थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस प्रकरण के सामने आने के बाद से सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी की इस घटना से केंद्र में बैठे मोदी और अमित शाह को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया जो उनके मंसूबे को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी और शाह ऐसा कौन सा मंसूबा पाल के बैठे थे जो उन्हें सफलता नहीं मिल रही, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार आने के बाद से महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज। 2017 में भले ही उन्हें मोदी के चेहरे पर यूपी की सत्ता मिली थी, लेकिन उसके बाद 2022 के चुनाव में जो भाजपा को जीत हासिल हुई वो कहीं ना कहीं सीएम योगी के चेहरे पर ही मिली थी। यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करके भाजपा की झोली में जीत डाल दी थी। 2017 के बाद से लगातार योगी का बढ़ता क्रेज, लोगों के बीच एक सख्त प्रशासक की छवि और कानून व्यवस्था से लेकर प्रदेश के विकास को जो गति मिली, उसी का नतीजा चुनाव परिणाम में बदल गया। लेकिन कुछ ही समय बाद केंद्र से योगी आदित्यनाथ के बीच तल्खी की खबरें आने लगी। हालांकि इसे पार्टी हमेशा सिरे से खारिज करती रही, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते को लेकर कहा जाता रहा कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से यूपी की सरकार चलाना चाहती, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमेशा केंद्र पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ केंद्र में बैठे कुछ लोगों को खटकने लगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता के आगे
ना तो पार्टी कुछ कर पा रही और ना ही वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को हटाने का सपना पाल कर बैठे हैं। लेकिन अब जब अयोध्या के राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया तो योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को लगने लगा कि अब इस मामले के जरिए उनकी छवि को खराब किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ गया, क्योंकि राम मंदिर में हुई चोरी को राम भक्त ट्रस्ट की नाकामी और उसमें बैठे लोगों की मंशा से जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ तक कि अयोध्या के लोग भी यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट बनाने से लेकर उसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति तक सारी चीजें केंद्र सरकार देख रही है। तो फिर इसमें योगी आदित्यनाथ पर किसी भी तरह के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। ऐसे में अगर इस मामले से किसी को नुकसान होता है तो फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को हो सकता है और उसी के आधार पर आगामी चुनावों की पटकथा लिखी जा सकती है। फिलहाल चढ़ावा चोरी के इस मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। जांच एजेंसियां आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर सबूत इकट्ठा करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से भी पुलिस टीम ने पूछताछ की है। आने वाले समय में कई बड़े चेहरों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बदकही चौक। नमस्कार।